नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं RDH सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की भी जो वीडियो है वो भी वीडियो कौन होना करोड़पति के संदर्भ में ही है। और आज भी क्योंकि मैं रात को शूट कर रहा हूँ और शायद आपको बैकग्राउंड में हल्का सा कुछ हल्का सा कीड़ों का या वैसा कुछ आवाज़ आया होगा, चिव चिव टाइप का, तो वो आवाज़ के लिए सॉरी। और आज की जो वीडियो है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कौन होना करोड़पति के संदर्भ में है। और आज बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। आज भी आपके ही जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन यानी कि आपके जो मुझे सवाल आए हैं उन्हीं सवालों के उत्तर मैं देने वाला हूँ। और जो प्रश्नों के उत्तर मैंने कल दिया था, कुछ प्रश्न क्योंकि वही प्रश्न अगर रिपीट होते हैं तो वही उत्तर आएंगे और कुछ जानकारी में बदलाव भी हो सकते हैं। दरअसल सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को एक क्या बोल सकते हैं पूरी तरह से देखते जाइएगा। चाहे कोई भी वीडियो हो, उस वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप करे देखते जाइए। मुझे पता है, मैं भली बात ही जानता हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, परंतु लंबी इसलिए होती है क्योंकि हम रात को जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसको एडिट करने का समय मेरे पास में नहीं होता। दूसरा, उसको लंबी करने का एक कारण और है कि मैं सभी चीज़ें जितनी भी आपके सवाल है उन हर एक सवाल पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी एक ही वीडियो में देता हूँ। तो उसकी वजह से आपके जो वीडियो है वो थोड़ी आपको लंबी मिलती है, परंतु सभी प्रश्नों का समाधान आपको एक साथ मिलता होगा। तो पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि जो भी थंबनेल में बातें बताई गई है या जो भी अगर मैं आपको पर्सनली लिंक भेज रहा हूँ या लिंक अगर शेयर कर रहा हूँ किसी काम के लिए, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखते जाइए। अगर आपको कमेंट करने के लिए या आपको मुझे सवाल करने के लिए मना ही नहीं है, परंतु जिस प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी किसी वीडियो में दे चुका हूँ तो उस वीडियो को देखने के पहले ही या आधा अधूरा देखकर ऐसा सवाल मत कीजिए जो सवाल मैं ऑलरेडी किसी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों, अगेन कल के ही सवाल आज भी कुछ रिपीट होंगे। आज भी कुछ दर्शकों की कमेंट मुझे आई हुई है, कुछ के कॉल आए हैं, तो वही क्रम में हम सवाल लेते हैं। एक तो सवाल बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा था कि सर कॉल अभी भी चालू है क्या, कॉल कब तक आएंगे। ये एक आज मेजर प्रश्न मुझे दिखा कि सर कॉल कब तक आएंगे। सबसे दो प्रश्न कल जो सबसे मेजर या सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर मुझे कोई लग रहा था, ज़्यादातर जो दर्शक पूछ रहे थे वो प्रश्न था कि सर हमको कॉल आया परंतु मेल नहीं आया, PDF नहीं आई। आज ज़्यादातर प्रश्न कौन सा आ रहा है कि सर पर्सनल इंटरव्यू का कॉल चालू हो गया क्या। और जिनको पता है कि हो गया, जो हमारी वीडियो देख चुके हैं या जिन कोई दोस्तों को कॉल आ चुका है, वो पूछते हैं कि सर कॉल कब तक आएंगे। तो सबसे पहले तो बता दूं, इस प्रश्न को भी मैं कल कवर कर चुका था। अगर कल की वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। दरअसल देखा जाए तो वैसे भी क्या बोल सकते हैं, ये जो कॉल है ये 16 मार्च की जो ऑडिशन है उसके लिए कॉल 1-2 दिन में या जो भी है वो 1-2 दिन में पूरे दर्शकों को कॉल किए गए, जबकि दर्शकों की संख्या ज़्यादा थी। उसके बावजूद अभी 600 ही लोगों को कॉल करना आने वाले हैं। परंतु इसके पहले जो कॉल आए थे यानी कि जो ऑडिशन वगैरह तक के स्टेज तक जो कॉल आए थे वो कॉल थे IVR कॉल्स। अभी ये ह्यूमन कॉल है, पर्सनली 1-to-1 जो है वो कम्युनिकेशन होता है। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन होने की वजह से जो है क्या बोल सकते हैं कि उसकी वजह से एक साथ सभी दर्शकों को कॉल करना मुश्किल है। ऊपर से जो पर्सनल इंटरव्यू का शेड्यूल है वो भी 31 मार्च 2022 से लेकर तो 7 अप्रैल 2022 तक है। तो इतनी सारा जो पीरियड है यानी कि करीब 8 दिन का पीरियड या 1 हफ्ते का जो पीरियड है, इस 1 हफ्ते के अंतराल में आपको कॉल आ सकता है। वैसे भी कॉल चालू हुई है 26 मार्च 2022 को, मेरे जानकारी के अनुसार अगर मैं कहूँ। उसके पीछे एक और कारण था। 26 मार्च होने का कल मैंने बताया था कि 26 मार्च क्यों, अभी मैं और बता रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा और प्रूव कर सकता हूँ कि 26 मार्च को ही कॉल चालू हुए होंगे करके। पहला तो कारण कि जब बाकी के चैनल्स वगैरह बोल रहे थे कि कॉल चालू हो गए, उसके बावजूद भी कंफर्म करने वाले लोग बहुत कम थे या लगभग नहीं के बराबर थे, या मैं तो बोलता हूँ थे ही नहीं। और जब मैंने वीडियो डाला 26 को कि कॉल चालू हो गए हैं, और सही में क्योंकि उस दिन कॉल चालू हुए थे और करके आपने देखे भी होंगे 27 तारीख और आज 28 तारीख को, अभी तो खैर आप वीडियो 29 को देख रहे होंगे, पर 26 और के बाद 27 और 28 तारीख को हमको कॉल आया बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये पहले अगर कॉल चालू हो जाते तो इनको भी कॉल पहले आनी चाहिए थी या आती। एक औसतन अगर देखा जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको जल्दी ही कॉल आए, और क्योंकि मैं ऐसा अगर कहूँगा तो फिर आगे जिनको कॉल आने वाला है या आ सकता है वो निराश हो जाएंगे कि हमको अब तक कॉल नहीं आई, मतलब कि हमको कॉल अब आएगी ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले तो ये कि कॉल मेरे जानकारी के हिसाब से 26 तारीख से आए हैं
और दूसरा ये उसके पीछे लॉजिक एक और ये भी था कि कोई भी मुझे पूछता था कि सर कॉल कब से चालू होंगे, तो मैं 26 ही बताता था। मैंने जल्द होंगे पर 26 से चालू हो सकते, 26-27 से चालू हो सकते, ऐसा मैं बोलता था। उसके पीछे एक लॉजिक और है जो था कि आप जो ऑडिशन है वो 16 मार्च को ऑडिशन हुआ था। 16 मार्च को जब ऑडिशन हुआ तो उसमें बोला गया था कि हम अगले 10 या 15 दिन में शायद कॉल करेंगे, तो उसके हिसाब से भी हम गिने तो 26-27 लगभग आ रहा था, और करके मैंने बोला था कि 26-27 से चालू होंगे, 10 दिन ऑडिशन के बाद ख़त्म होंगे उसकी वजह से। तो अभी कॉल तो चालू है। कुछ दोस्तों ने मुझे पूछे कि सर आज मतलब 28 तारीख को, क्योंकि ये वीडियो 29 को मैं भेज रहा हूँ पर 28 के सवाल है, तो सर आज भी कॉल आए क्या? तो उसका उत्तर है जी हाँ, कॉल आए, 28 को भी कॉल आए। फिर एक सवाल आता है कि वो जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर दर्शक पूछ रहे हैं, वो सवाल ये कि सर अब तक हमको कॉल नहीं आया, हमारे मार्क भी बहुत ज़्यादा है, हम मतलब अच्छे हैं, हमारी हमारी ऑडिशन उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, पर हमको कॉल नहीं आया, तो अब ये कॉल कब तक आएंगे? तो दोस्तों कब तक आएंगे का जो उत्तर है वो मैंने बोला था कि ऑडिशन के 1-2-3 दिन पहले तक भी आपको कॉल आ सकते हैं। ऑडिशन की जो यानी कि इंटरव्यू का आखिरी तारीख जो शेड्यूल में लिखा हुआ या टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी है वो है 7 अप्रैल 2022। तो 7 अप्रैल से 3-4 दिन पहले यानी 4 तारीख इवन 5 तारीख को भी आ सकता है अगर देखा जाए तो। और पर्सनल इंटरव्यू का शेड्यूल टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी बदलने वाला नहीं है, और मैं ये नहीं कहता कि बदलेगा, परंतु और आपके कहने से बदलेगा भी नहीं वो, पर हो सकता है एक चांसेस उसकी भी है कि शायद ये भी बदल सकता है। ऐसा मतलब अगर KHC की टीम को या वो जो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं उनको अगर लगता है तो वो इस शेड्यूल में भी बदलाव कर सकते हैं। किसी को डेट देने के बाद में भी वो डेट चेंज हो सकती है। अब कॉल कब तक आएगा? तो ऑब्वियसली पर्सनल इंटरव्यू के 4-5 दिन मतलब आखिरी दिन जो भी रहेगा उसके 4-5 दिन या 3-4 दिन पहले तक भी कॉल आ सकता है। तो अभी भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है। हाँ, 600 लोग जिनको कॉल आना है अगर वो पूरों को कॉल किया गया होगा तो फिर कॉल नहीं आ सकता फिर, क्योंकि जितने लोगों का सिलेक्शन होना है उतने लोगों को अगर कॉल ऑलरेडी गई है तो फिर कॉल करने का सेंस ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, सर हमको कॉल तो आया परंतु हमको PDF नहीं आई, हमको KHC की तरफ से मेल नहीं आया। इनमें कल मैंने ऐसे दर्शकों को क्या करना है वो मैंने कल के वीडियो में बताया था। आज मैं उसी चीज़ पर डिटेल फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, पर इतना मैं कुछ चीज़ें ज़रूर रिमाइंड करना चाहूँगा क्योंकि कल की वीडियो लंबी थी और मतलब करीब आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो थी, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि सबने वो वीडियो न देखी हो। आज की वीडियो करीब 15-20 मिनट तो जाएगी। तो फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया है परंतु मेल नहीं आया है तो कुछ दर्शकों को क्या हुआ है, हम कब तक मेल भेजेंगे वो भी वो बताते हैं कि हम कुछ घंटों में या दोपहर तक या शाम तक मेल भेजेंगे करके। कुछ दर्शकों को बताया ही नहीं जाता। तो जब भी मेल मतलब आपको मेल आएगा ज़रूर, फिर उनको एक और बदला जाता है कि आपको मेल को मतलब जो PDF आएगी, PDF को भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो रिप्लाई करना है, जो भेज देना है, मतलब रिटर्न करना, रिप्लाई जब करेंगे आप सेंड करेंगे, तो उसको कुछ दोस्तों को बोला है कि हम जब मेल भेजेंगे उसके अगले दिन की सीधा तारीख दी जाती है और रात के 11:59 तक भेजना करके बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आज मान लो आज किसी को कॉल आया तो उनको ये बोला गया होगा कि कल रात के 11:59 तक आपको वीडियो भेजना है और वो जो वीडियो नहीं PDF भेजना है मेल करके। तो वो जो PDF जिसको भेजना है वो PDF जो है वो आप आज कॉल अगर आया है तो थोड़ी देर में या कुछ शाम तक वगैरह हम आपको मेल भेज देंगे, ये बताया गया है। शाम तक अगर बोला गया है तो और शाम तक मेल आया ही नहीं, ये हुआ है। या फिर कुछ दर्शकों का ऐसा भी हुआ है कि उनको मेल भेजने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी, कुछ दर्शकों की मेल भेजने की डेडलाइन आज की थी और आज भी उनको मेल आया ही नहीं। कुछ दर्शकों को कल मैंने जैसा वीडियो बनाया था और कल वीडियो में बताया था कि कुछ दर्शक जैसा है आप कम्युनिकेट करो मेल भेजकर मतलब डॉक्यूमेंट तो आपको आया ही नहीं तो आप डॉक्यूमेंट तो भेज नहीं सकते, PDF तो भेज नहीं सकते, पर कम से कम कम्युनिकेट करो कि मेरा नंबर सिलेक्शन हो चुका है परंतु और मुझे बोला भी गया है मुझे इस तारीख को PI भी है, पर्सनल इंटरव्यू भी है, परंतु मुझे मेल जो आने वाली था PDF वो नहीं आया, ये बताओ करके बोला था। और उसके बाद डेडलाइन अगर आ गई और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं भेजा जाता तो मैंने बोला था कि आप डॉक्यूमेंट्स कम से कम भेजना चाहो तो भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी नहीं बोला था, क्योंकि उसके बाद भी जब आपको PDF मेल में आएगी तो आपको PDF के साथ ही डॉक्यूमेंट्स भेजना है, ये कंपलसरी है। तो कुछ दर्शकों ने भेजे और मैंने बोला भी था कि रिप्लाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आएगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं
एक ऑटोमेटेड जो रिप्लाई होता है वैसा आने के। परंतु दोस्तों आज कुछ दर्शकों को रिप्लाई आया, उन्होंने अपोलोजाइज़ किए। ये चीज़ सुनकर मुझे तो मतलब पढ़कर या जानकर थोड़ा सा मतलब आश्चर्य भी हुआ कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किए, माफ़ी भी मांगे कि जो विलम्ब हुआ है मेल भेजने में उसके लिए सॉरी बोल के या क्षमस्व बोल के अपने तरीके से। तो वो एक अच्छी चीज़ है, मतलब वो एग्री करते हैं कि मेल भेजने में सही में देरी हुई है। इसका कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका एक कारण हो सकता है कौन सा, तो कॉल बहुत जल्दी है, यानी पिछले साल, बहुत जल्दी तो नहीं बोल सकते, पिछले साल भी कुछ दर्शकों को इंटरव्यू के 1 हफ्ता पहले कॉल आया था और कुछ दर्शकों को इंटरव्यू के 2 या 3 दिन पहले कॉल आया था। तो इस बार भी करीब अब देखा जाए तो 2 तारीख 3 तारीख के हिसाब से अगर हम बात करें तो 26 तारीख से अगर 2 तारीख का विचार किया जाए तो करीब हफ्ते भर होता ही है, हफ्ता भर से ज़्यादा होता है वैसे देखा जाए तो, मतलब 4-5-6 दिन वैसे होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने कॉल करके आपको पहले ही बता दिए, आपको बोल दिया गया कि इस तारीख तक आपको मेल भेजना है, परंतु जो मेल का रिप्लाई करने के लिए आपको जो मेल ओरिजिनली उनके तरफ से आने वाला है वो मेल आपको अब तक नहीं भेजा है। उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि आपकी जो इंटरव्यू है वो लेट है। तो ऐसे में आपको आपकी डेडलाइन अगर गई भी होगी तो भी आपको मेल भेजेंगे वो। और हाँ, आपको कम्युनिकेट जरूर करना है। कम्युनिकेट आप नहीं भी करेंगे, मेल नहीं भी भेजेंगे, रिप्लाई नहीं, उनको एक नॉर्मल ये कि हमको मेरे मेल आने वाला था वही मेल नहीं आया, ये चीज़ बताने वाला जो मेल है वो एक इन्फॉर्मेशन वाला जो मेल है या कंप्लेन वाला एक जो मेल है या फीडबैक वाला जो एक मेल है, वो अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको मेल आने वाला है तो आएगा ज़रूर, परंतु एक अपने तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए करके आप kbcmarathi@setindia.com पर मेल करते जाइए, वो ज़्यादा सही होगा। तो आपको मेल आ जाएगा इसकी उम्मीद है। अगर आपको मेल अभी भी नहीं आया है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको अभी भी मेल नहीं आया है, मतलब कॉल आ गया, आपको मेल जिस समय तक आना चाहिए था या उन्होंने बताया थे कि इस समय तक हमारे मेल भेजेंगे, या फिर मान लो आपको मेल का रिप्लाई जब तक करना था वो भी टाइम आ गया परंतु आपको मेल मिला ही नहीं, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप पैनिक मत होइए। अगर आपका नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आपको मेल आएगा। अगर आपके बहुत ही बुरे नसीब है, बुरे लक है, तो ही ऐसा हो सकता है कि आप शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद भी आपको मेल ना आए, अदरवाइज आपको मेल आएगा। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा भी पिछले सीजन में 2-3 लोगों के साथ हुआ है। तो करके पर वो निगेटिव जो बातें हैं उनको इग्नोर करते जाइए, पॉजिटिव सोचिए। तो अगर आपको कॉल या मेल नहीं आया है, कॉल अगर आ चुका है तो मेल आएगा, ऐसी उम्मीद रखिए। और इस शो के लिए या इस मतलब ये सब इसको इतना भी फोकस जरूर कीजिए करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि फोकस मत करो, पढ़ाई मत करो, सब कुछ कीजिए करो आप, परंतु गोल मत बना लो, लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लक फैक्टर भी काम करता है। यही कारण है कि 20 में से 20 वाले मार्क वाले 20 में से 20 सही वालों को कॉल नहीं आया और 15 वालों को भी कॉल आ चुका है। जी हाँ, 15 वालों को भी कॉल आया है, उससे कम वालों को भी आया होगा परंतु मुझे जानकारी नहीं होगी, ये भी हो सकता है। मैंने पहले ही बोल दिया था एक वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, शायद नहीं होगी तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी इस साल के 2022 के कौन बना करोड़पति की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। उसमें बताया हो मैंने कि क्राइटेरिया कैसा होता है शॉर्टलिस्ट करने का, तो सब कुछ चीज़ें देखी जाती है। तो उसके बाद में आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपको मेल आएगा। अगर मेल डेडलाइन जब भी मेल आता है तो फिर मेल आने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको मेल भेजना है या अगले दिन के रात के 11:59 तक भेजना है। अगर आपकी डेडलाइन ऑलरेडी दी गई है और उसी दिन अगर मेल आता है तो और 24 घंटे इंतजार मत करना, उसी दिन भेज देना। और उसके लिए मैंने 2-3 तरीके बता दिया था। एक प्रिकॉशन के तौर पर, ये भी ज़रूरी नहीं थे पर प्रिकॉशन के तौर पर मैंने बताया हुआ था कि आप एक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो तो उनके साथ करे ही, चाहे वो रिप्लाई भेजे चाहे मत भेजे। और जब मतलब अगर आपकी डेडलाइन आ चुकी है और आपके पास PDF आई ही नहीं तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भेजना चाहो तो भेज सकते हो और बता सकते हो कि मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ क्योंकि मेरी डेडलाइन आज की है और आपने मेल नहीं भेजे हो करके मैं वो PDF नहीं भेज पाया हूँ। और आप जब PDF भेजेंगे तो मैं उसके साथ अगेन एक बार नई डेडलाइन मुझे दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ वो PDF भर के भेज दूँगा। अगर मान लो आपने कहीं और से मैनेज कर लिया हो किसी दोस्त के पास से, अब तक मेरे पास भी कौन बना करोड़पति के तीसरे सीजन की यानी करंट सीजन की PDF नहीं मिली है। और मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि क्या किसी दर्शक को जिनको उन्होंने कॉल किए और जिनको ये बोले उन्होंने कि हम PDF भेजेंगे
उनको मैंने मेल के माध्यम से उनको मेल किया भी है कि नहीं किया है। मैक्सिमम लोगों को तो नहीं वाले ही बोल रहे हैं। क्या कुछ दर्शक ऐसे भी है जिसको मेल किया गया है सच में, जिनको पीडीएफ उन्होंने भेजे? ऐसे भी कुछ है कि उनको भी नहीं भेजी। एक भी दर्शक यानी कॉल उन्होंने कॉल ही किए सिर्फ और पीडीएफ भेजेंगे बोले, पर अब तक एक भी दर्शक को पीडीएफ भेजे कि नहीं भेजे, इसके बारे में मुझे भी अब तक जानकारी नहीं है। अगर किसी को पीडीएफ मिलती भेजी गई होती तो अब तक वो शेयर जरूर होती कहीं ना कहीं माध्यम से, पर वो हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद अब तक उन्होंने किसी को भी पीडीएफ न भेजा हो, शायद बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। अगर किसी को भेजते हैं वो आपके किसी पहचान वाले को मिल जाती है तो आप उनसे मांग सकते हो। अगर आपको कहीं और से मिलती है वहाँ से मांग सकते हो, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास अवेलेबल रहेगी तो मैं बता दूंगा, पर अभी तो भी करंट सीजन की पीडीएफ नहीं है। हाँ, पीडीएफ कैसे भरना है, क्या भरना है, या फिर वहाँ के क्वेश्चन से आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, उसके लिए पिछले साल की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि मुझे पीडीएफ चाहिए करके। आप चैनल को थोड़ा बहुत योगदान करके जो पीडीएफ है वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और हम योगदान चैनल के लिए लेते हैं। पीडीएफ फ्री है दोस्तों, पीडीएफ टोटली फ्री है। कौन होनार करोड़पति की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और फ्री है बिल्कुल। तो पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। और आप चाहे कहीं और से मैनेज करें, या फिर जैसे मैंने बोला कि सेकेंड सीजन की मेरे पास है, तो सेकेंड सीजन की आपकी जानकारी के लिए अगर आप कहीं लेते हैं तो सेकेंड सीजन की सिर्फ जानकारी के लिए है, ना कि भेजने के लिए, क्योंकि भेजेंगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा। करंट सीजन की आपको पीडीएफ जब आएगी तब उसको भेजना है आपको बिल्कुल। अगर आपको पीडीएफ नहीं आती है पर किसी और को आती है, या आप मेरे पास अगर अवेलेबल होती है मुझसे या कहीं और माध्यम से अगर आपको मिल जाती है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको पीडीएफ आए उस तक इंतज़ार मत करना। हाँ, आपकी डेडलाइन आने को समय है तो आराम से इंतज़ार करो, नो प्रॉब्लम। परंतु अगर आपको पीडीएफ मतलब आपकी डेडलाइन ईमेल भेजने वाली जो आपके लिए डेडलाइन दी गई है, अगर वो डेडलाइन आपकी आ गई है और उसके बावजूद आपको पीडीएफ उन्होंने भेजे ही नहीं, और मान लो कहीं और से पीडीएफ आपको अगर मिल रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि उस पीडीएफ को लीजिए। और उस पीडीएफ को लेने के बाद कहीं और से फ्री में मिलती है तो फ्री में लीजिए। अगर 5-10 रुपये 50 रुपये तक में भी अगर कोई दे रहा है तो उससे भी ले सकते हो। पर हाँ, पीडीएफ के लिए अगर वो ले रहा है, पीडीएफ के नाम पर ले रहा है तो गलत है, चाहे मैं क्यों ना रहूँ। हाँ, आप चैनल को योगदान देना चाहो तो जैसे हम जब इतनी रात को आपको शूट करके जानकारी दे रहे हैं, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हो। हम पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं लेते, और जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर वो पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। ये है सच्चाई। तो कहीं और से भी अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है इस सीज़न की, जब भी चालू होंगी तब, या अगर चालू हो गई होगी, मैंने भेजी गई होगी किसी को तो, या फिर अब तक नहीं भेजी गई होगी तो फिर तो मिल ही नहीं सकती। जब भी भेजी जाएगी तो आपको भी मिल जाएगी। अगर आपको उस नहीं मिलती और दूसरों को मिल जाती है तो उनसे पास से आप ले सकते हो। तो पीडीएफ अगर आपको कहीं और से मैनेज होती है तो पीडीएफ को अच्छे से भर लीजिएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पीडीएफ आने वाली है, फ्री में उनकी तरफ से भेजेंगे ही भेजेंगे, और आपको उसी को रिप्लाई करना है। मतलब वो जब पीडीएफ भेजेंगे उसके बाद ही आप उनको भेज सकते हो। पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे के पास से अगर कहीं से मिलता होगा तो आप अगर अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो। क्यों, उसका उत्तर सीधा सीधा है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, कंपलसरी नहीं है, करना चाहो तो बोल रहा हूँ मैं। और ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपको उन्होंने पीडीएफ भेजा और पीडीएफ भेजे और बोले कि अभी बिल्कुल आने वाले 6 घंटे में या 7 घंटे में अगर उसको सेंड करो, और मान लो ऐसे समय में आप फिर हड़बड़ा जाओगे, उसको प्रिंट कहाँ करूँ, ये कहाँ करूँ, वो कहाँ करूँ, तो उससे अच्छा है कि अगर कहीं और से मैनेज हो जाए तो उसको आराम से प्रिंट कर लो, अच्छे से भर के रख लो, और जब आपको पीडीएफ वो भेजेंगे उसके बाद में तुरंत उसका रिप्लाई भेज देना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी भरी हुई रहेगी। तो उस पीडीएफ को और अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपनी डेडलाइन के अंदर आपकी जो पीडीएफ है वो सबमिट हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, दूसरा कोई उसका मकसद नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है ऐसा करना। मतलब पर आपको पीडीएफ मेल के द्वारा उनके तरफ से आने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप अपने मन से भेज भी देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और उसमें मेंशन भी आपको करना पड़ेगा कि आपको पीडीएफ अभी भी उनकी तरफ से नहीं आई और आपको उसके लिए इंतज़ार करना है। तो ये हो गया दूसरा एक सवाल। कॉल कब तक आएंगे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आपको सेकंड सीजन या करंट सीजन की पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे कोई आप सेकंड सीजन के लिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस सीज़न की मेरे पास में है नहीं, कहीं और से मैनेज होती है तो आपको पता चल जाएगा। मेरे पास अगर अवेलेबल होती है तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। तो इतनी कुल अपडेट है। और एक छोटी सी अपडेट और है,
कल की वीडियो में और इवन उसके पहले की भी वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था कि आप लोगों को जब पीडीएफ उनकी तरफ से भेजी जाएगी, उसको आप भर लेंगे, स्कैन करेंगे और उसके बाद में पीडीएफ बना के उसको जब आप रिप्लाई करते हो तो क्या क्या ढूंढना है मैंने बोला था। एक तो मैंने बोला था कि आपको पीडीएफ जो आती है उसको भर के भेजना है, उसी मेल में उसके साथ आपको आपका आईडी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, मतलब टोटल चीज़ें हो गई 3। ये 3 चीज़ें अपने उसी मेल में भेजना है। और इसी 3 चीज़ों के साथ मैंने ये बोला था कि आपको जो वीडियो अ फ्रेंड लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन के लिए जो 4 दोस्त है, उन 4 दोस्तों की फ़ोटोज़, उनके नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका पता भी लिख कर आपको 4 दोस्तों की फ़ोटो भेजना है मैंने बोला था। पर दोस्तों कुछ दर्शक, कुछ मतलब अब तो बात ये है कि जितना जैसे मुझे जानकारी मिल रही है या जिनसे मेरी बात हो रही है, उसके बाद अगर मैं कहूँ तो ये पीडीएफ वगैरह ये फ़ोटो भेजने वाला जो सिस्टम है, यानी वीडियो फ्रेंड वाली जो फ़ोटो है 4 दोस्तों की उनकी जानकारी के साथ, ये भेजना है करके मुझे सिर्फ एक दो ही दर्शक जो है उन्होंने ये बोला कि हमको कॉल पर ये इसके संबंध में भी बताया गया कि आपको फ़ोटो भी भेजने हैं। किसकी फ़ोटोज़? 3 डॉक्यूमेंट के अलावा 4 दोस्तों की जो फ़ोटो है वो भेजना है करके मतलब जो कॉल पर जो बताया गया पर्सनल इंटरव्यू वाले कॉल पर ऐसे बताने वाले मुझे 2 से 3 लोग मिले और टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखा है कि उसके साथ आपको ये भेजना है करके, और करके मैंने ये चीज़ बताया था। पर कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं बताई गई कॉल पर, कुछ को तो ऐसे इतने लकी है कि उनको 2 बार कॉल आ गया पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने फिर दूसरी बार जब कॉल आया तो पूछा, मैं नाम नहीं बता रहा, पर मेरी एक दर्शक से बात हुई, उन्होंने वो भी कहा कि सर मेरे को लकीली सेकंड कॉल आया फिर से एक बार वही पर्सनल इंटरव्यू की जानकारी देने के लिए, और मैंने उनको फिर पूछा था कि सर क्या हमको इसके साथ ही 4 दोस्तों के फ़ोटो भी भेजने हैं क्या, तो उन्होंने मतलब ऐसा भेजना है करके कंपलसरी नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि आप उसको भेजेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको बोला गया, मैं सिंपल कर रहा हूँ उसको, अगर आपको बोला गया है तो आपको 4 दोस्तों की फ़ोटो भेजना कंपलसरी है। अगर नहीं बोला गया है और आप नहीं भेजते हो तो फिर दिक्कत नहीं है, पर अगर मान लो आपको नहीं बोला गया है और तो भी अगर आप उसको अटैच करके भेजते हो तो भी चलेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको बोला जाए अथवा न बोला जाए, 4 दोस्तों की फ़ोटो भेज दो और जो झंझट है ख़त्म कर दो। पर हाँ, अगर आपको नहीं बोला गया होगा तो आगे फिर बोला जाएगा, और जब बोला जाएगा तब 4 दोस्तों की फ़ोटो आपको फिर भेजनी पड़ेगी। फिर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे पाएंगे या ये नहीं बोल सकेंगे कि इसके पहले मैंने भेज दिया था डॉक्यूमेंट्स के साथ तो अब मैं नहीं भेजता। नहीं, आपको जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार आपको जो भी चीज़ें मांगी जाएगी वो जानकारी सबमिट करना है। तो ये कुल अपडेट थी दोस्तों, जो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारी जानकारी जो कल की वीडियो नहीं देख पाए थे, कल यही जानकारी मैंने शायद 31 मिनट में बताया था, आज 22 मिनट हो गए। तो अगर कोई कल वीडियो नहीं देख पाया होगा तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपके प्रश्नों के समाधान हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हो। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके मन में सवाल है तो वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप सवाल करिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझा है या अभी भी आपके मन में किसी प्रश्न का समाधान आपको नहीं मिला है और प्रश्न है तो फिर आप उस प्रश्न को जरूर डालिए। सेम प्रश्न अगर डालेंगे तो हर दिन सेम ही तरीके की वीडियो मिलेगी, तो करके नया प्रश्न हो तो उसको जरूर मेंशन कीजिए। तो पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों जब भी आपको बोला गया है तब होगी, या फिर पर्सनल इंटरव्यू कुछ दिन, मतलब अगर आपका जो इंटरव्यू है वो शायद लेट भी हो सकती है, और पर्सनल इंटरव्यू के दिन भी एक कॉल आता है, वो भी कॉल कभी कभी लेट हो जाता है और फिर जो दर्शक है वो पैनिक होते हैं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको इस पूरी कंप्लीट वीडियो में अगर कोई प्रश्न रह गया है जिसका उत्तर नहीं मिला है तो आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।